यस बच्चों, आगे देखिए। लेखक कहते हैं नदियों के बारे में कि लेखक हिमालय से इन नदियों को निकलते हुए तो कैसा देखता है, बहुत शोर, बहुत इतलाती हुई खिलखिलाती हुई महसूस होती हैं, जो समतल मैदानों में जाकर कैसी हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो लेखक कहते हैं कहाँ ये भागी जा रही हैं, वो कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। लेखक कहते हैं कि ये नदियाँ बिना रुके बिना थके कहाँ जा रही हैं, कौन से अपने इस लक्ष्य को पाने जा रही हैं जिसके कारण उन्होंने अपना सुख शांति, यहाँ तक कि हिमालय रूपी पिता जो हैं उनके गोद को भी उन्होंने क्या किया है, त्याग दिया है अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए। इन्हें बेचैन कर रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी उनका हृदय अतृप्त ही है। लेखक कहते हैं कि ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए वो इतनी आतुर हैं, इतनी बेचैन हैं, जिसको पाने के लिए उन्होंने अपने हिमालय रूपी पिता के विशाल प्रेम को भी उन्होंने क्या किया है, त्याग दिया है। उनका हृदय अतृप्त है, मतलब ये नदियों का अतृप्त मतलब क्या अर्थ बताया था बच्चों मैंने, असंतुष्ट, जो संतुष्ट नहीं है, जो तृप्त नहीं हुआ है, जिनकी प्यास अभी बुझी नहीं है। तो उनका हृदय क्यों इतना अतृप्त है, क्यों इतना प्यासा है कि वो अपने पिता के प्रेम को भी छोड़कर वहाँ से चली आई हैं। यदि वो अपने पिता के प्रेम से संतुष्ट नहीं है तो वो कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ मतलब बर्फ से, जली नंगी पहाड़ियाँ मतलब जो पत्थरों से भरी हुई है, जली नंगी मतलब जो पत्थरों से भरी हुई हैं, कहीं पर गर्मी है, उन पहाड़ियों से होते हुए छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं का अर्थ मैंने आपको बच्चों क्या बताया था, पहाड़ के ऊपर का जो समतल भाग होता है उसे अधिकताएं कहते हैं, और सरसब्ज का मतलब होता है हरा भरा। वो पहाड़ की ऊपरी मैदानों को छोड़ करके छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं और उपत्यकाओं का अर्थ मैंने बताया था चोटी, मतलब वो इन सब चीज़ों को छोड़ करके ऐसा है उनका लीला निकेतन, मतलब जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं नंगी पहाड़ियाँ, मतलब वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, और उन सबको छोड़ करके इनका लीला निकेतन मतलब ये उनका क्या है, घर है। जो हिमालय की चोटी है ये उनका क्या है, निवास स्थान है, यहीं वो खेलती थीं। तो खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, मतलब वो जब वहाँ से निकलती हैं, कहाँ से, हिमालय से जब वो निकलती हुई आती हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा दिखता है जहाँ पहाड़ियाँ हैं, छोटी सी पथरीले रास्ते हैं, छोटे हरे पौधे हैं, तो कहीं पर घाटियाँ हैं। घाटियाँ क्या होती हैं बच्चों, ये दो पर्वतों के बीच की जो रास्ता होता है उसे घाटी कहते हैं। तो कहीं पर नदियाँ बहुत चौड़ी दिखाई देती हैं, कहीं पतली दिखाई देती हैं, तो वही लेखक कह रहे हैं कि वो इन पतले रास्तों से, तो कहीं पर पहाड़ियों से होकर, वो कहीं हरी भरी क्षेत्रों से होकर के ये स्थान है जहाँ पर वो अपनी लीलाएं दिखाती हैं, अपने खेल खेलती हैं। और खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिन्नार, सफ़ेद कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो लेखक ये कहना चाह रहे हैं इनके माध्यम से कि जब वो ऊंचाई से गिरती हैं तब तो उन्हें अपने पिता का प्रेम याद नहीं आता होगा, लेकिन जब वो अपने घर से थोड़ा दूर निकल जाती होंगी तब शायद उन्हें अपने पिता का ध्यान आता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूनता होगा। सिर धूनना बच्चों मुहावरा है, सिर धूनना यानी सर पीटना या दुखी होना, ठीक है। सिर धूनता यानी सर पीटना यानी दुखी होना, ठीक है। तो कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धूनता होगा, यानी उन्हें कितना याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट जो है वो मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है।
उत्तर किसके लिए बोला है बच्चों? उत्तर में जो ये चोटियाँ यानी हिमालय पर्वत की जो चोटियाँ हैं उनसे जाकर पूछिए तो विराट मौन के सिवा, विराट मौन मतलब उनके पास सिर्फ चुप रहने के अलावा, हिमालय मतलब ये नहीं बताएगा कि उसकी बेटियां उसको क्यों छोड़कर मैदान की तरफ बढ़ गई हैं। ओके।